अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक, मज़े से हैं। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी बच्चों, ये बताइए आजकल क्या हो रहा है? जी आजकल आप लोग जो हैं कहानी सुनी थी आप लोगों ने, और कहानी सुनने के बाद हम रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। जी हम जुमलों को पढ़ रहे थे, हम अपनी कहानी को पढ़ना सीख रहे थे। आपने जो है बाकी जुमलों को पढ़ना सीखा था, बार बार पढ़ा था, शाबाश। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से आप सारे जुमले पढ़ रहे थे। बस इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने सारी वीडियोस को देखते रहना है ताकि आप जो है सारे जुमले पढ़ते जाएं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए कि जब आपने कहानी सुनी थी तो कहानी आपने अच्छे से सुनी थी ना? आपको सारी कहानी समझ में भी आ गई थी कि उस कहानी में कौन कौन था, क्या हो रहा था, याद है आप लोगों को? चलें जी, फिर ज़रा मुझे ये बताइए कि उस कहानी में कौन कौन मौजूद था। कहानी तो सुनी थी ना, और आपको याद भी है, अच्छे से समझ भी आ गई थी। तो ज़रा जल्दी से बताइए कि उस कहानी में कौन कौन था। जी उस कहानी में था अहमद था, दादा थे, दादी, अम्मी भी थी। अहमद के साथ और कौन था भाई? ज़ेब्रा था और बिल्लू भी था। और भाई क्या चीज़ थी अहमद के पास? क्या था? कोट था जी, टोपा था जी, और दादा का क्या था? वो कोट था भाई, शाबाश। और बिल्लू कैसा था? बिल्लू गोल मटोल था जी। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जो कोट थे वो कितने थे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोट 2 थे। एक और एक 2 कोट थे। इसका मतलब है कि भाई कहानी आपको अच्छे से याद है। अच्छा, आखिर में बिल्लू ने क्या बोला था? ज़ेब्रा गंदा है? नहीं, फिर क्या बोला था भाई? जी बिल्लू ने बोला था ज़ेब्रा अच्छा है, ज़ेब्रा अच्छा है। चलें जी बच्चों, आपको कहानी तो याद है। आज क्या करें हम? जी अब हम करते हैं कोई अच्छा सा काम। जी कोई मज़े की एक्टिविटी करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? हम अपनी उर्दू की किताब खोलेंगे। जी उर्दू सिलसिला साल सोम। हम उर्दू सिलसिला साल सोम का सफ़ा नंबर 48 निकालेंगे। सफ़ा नंबर 48 यहाँ मौजूद है, और सफ़ा नंबर 48 पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे आइकन्स मौजूद हैं। कितने आइकन्स मौजूद हैं? 2 आइकन्स मौजूद हैं, 1 2। पहला आइकन हमारा क्या है? कुछ लाइंस बनी हुई है, फिंगर रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है भाई? जी इसका मतलब होता है पढ़ना। यह आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए, तो हमने पहले इस सफ़े को पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है? दूसरा आइकन हमसे कह रहा है लकीर बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब लिखिए। पहले पढ़ना है और फिर लिखना है, और इन सब काम से पहले हम क्या करेंगे? जी हम तारीख लिखेंगे, या हम तारीख लिखेंगे। यहाँ मौजूद हैं कुछ जुमले, लेकिन ये जुमले जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। कुछ अल्फाज इसमें से मिसिंग हैं। हाँ भाई, जुमले कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। इन जुमलों को हमने मुकम्मल करना है। ये जुमले लिए गए हैं हमारी कहानी में से, जो हमने कहानी पढ़ी थी, और आपको कहानी अच्छे से समझ भी आ गई है, याद भी है। तो हमारे लिए इन जुमलों को मुकम्मल करना कोई मुश्किल बात नहीं है ना भाई? हम दोनों मिलकर इस जुमलों को कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम देखते हैं ये जुमले क्या लिखे हुए हैं, फिर हम इसको मुकम्मल करते हैं। पहला जुमला है ये डैश का घर है। ये डैश का घर है। घर किसका था भाई? जल्दी से बताइए। बिल्लू का? नहीं। ज़ेब्रा? नहीं। फिर अहमद, शाबाश। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अहमद। अहमद। ये अहमद का घर है, शाबाश। दूसरा जुमला है ये डैश का कोट है। ये डैश का कोट है। कोट किसका था? दादी का था? नहीं। अहमद का था क्या? नहीं भाई, फिर किसका कोट था? जी बिल्कुल सही कहा आपने, दादा का कोट। जी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दादा। ये दादा का कोट है। ये दादा का कोट है। जी तीसरा जुमला है हमारे पास, ज़ेब्रा के पास डैश है।
जेब्रा के पास डैश है। जेब्रा के पास क्या था भाई? डंडा? नहीं। ड्रम? नहीं। फिर क्या था भाई? टोपा। जी, टोपा। जेब्रा के पास टोपा है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है? टोपा। शाबाश। चलिए जी, यहाँ देखें, बिल्लू तो डैश और डैश है। बिल्लू तो डैश और डैश है। कैसा था भाई? दुबला पतला सा था? छोटा सा था? नहीं। फिर कैसा था? जी, गोल मटोल। गोल मटोल था। बिल्लू तो गोल और मोटा है। जी, गोल मटोल सा था ना, बिल्लू गोल सा था, मोटा सा था, याद है ना? शाबाश। तो हम यहाँ लिखेंगे गोल और मोटा। बिल्लू तो गोल और मोटा है। बिल्लू तो गोल और मोटा है। आखिरी जुमला हमारा रह गया भाई, चले देखते हैं उसमें क्या आता है। एक और एक डैश कोट हैं। एक और एक डैश कोट हैं। एक और एक कितने होते हैं भाई कोट? 3 थे? नहीं। फिर 5? नहीं। फिर कितने? जी, शाबाश, 2। बिल्कुल सही कहा। एक और एक 2 कोट हैं। चलिए भाई बच्चों, हमारे सारे जुमले कंप्लीट हो गए, मुकम्मल कर लिए हमने। एक दफ़ा इनको पढ़ते हैं। ये अहमद का घर है। ये दादा का कोट है। जेब्रा के पास टोपा है। बिल्लू तो गोल और मोटा है। एक और एक 2 कोट हैं। चलें जी बच्चों, अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से देखना है और इन जुमलों को पढ़ना है। और उसके बाद इनमें मौजूद जो मिसिंग वर्ड है, यानी कि इन खाली जगहों को हमने भरना है, खुद से लिखना है, अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है जी, जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो उन्हें बताइएगा कि आज हमने जो है जुमलों को मुकम्मल किया था, और आप उस काम की पिक्चर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।